केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जेईई और आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 13th लेक्चर, जहां पे हम डील करेंगे बॉन्डिंग इन कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और इनकी एक खासियत होती है। मैं अगर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में बताऊं तो देखो, जब भी कोई मेटल किसी कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्ड फॉर्मेशन में आए तो उस हर एक कंपाउंड को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब जो यहां पे बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड की कोई मैंडेटरी केस नहीं है, वो बॉन्ड कोवैलेंट बन सकता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बन सकता है या आयोनिक भी बन सकता है। ये मैंडेटरी नहीं है कि कौन सा बॉन्ड बने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में। ठीक है, पर देखो जब मैं मेटल कार्बोनिल्स की बात करूंगा तब यहां पे कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में तो है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही है, पर उसके साथ एक कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कार्बोनिल लिगैंड, और जब भी कार्बोनिल लिगैंड मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में आता है तो उस हर एक कंपाउंड को हम कहते हैं मेटल कार्बोनिल्स, मेटल कार्बोनिल्स, मेटल कार्बोनिल्स, मेटल कार्बोनिल्स। ठीक, अब जो ये कार्बोनिल लिगैंड है इसकी अपनी एक खूबी है, ये मेटल कार्बोनिल एक्ट करता है एज अ लिगैंड सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। ठीक है, इसके बारे में मैं डील करूंगा जब भी मैं इसकी एमओईडी मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम बताऊंगा अभी, तो उसके बाद वहां पे मैं सिग्मा डोनर क्यों होता है, पाई एक्सेप्टर क्यों होता है, इसके बारे में डील करूंगा। और उसमें और एक चीज जो हर बच्चे को क्वेश्चन क्रिएट करती है कि सर आपके पास कार्बन है, आपके पास ऑक्सीजन है, डोनेट तो दोनों भी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करता है। इन सब सवालों के क्वेश्चन हमें आगे आने वाले मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम में मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहां पे हम अभी गए नहीं, जो कार्बोनिल लिगैंड जब भी मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो उस हर एक कंपाउंड को हम मेटल कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। इस कार्बोनिल लिगैंड की अपनी एक खूबी है, वो सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर होता है, और ये सारे के सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की जो खासियत है कि जैसा भी बॉन्ड बनेगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, मैंडेटरी कंडीशंस है कि कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बनाए, बस वो कोवैलेंट हो सकता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट हो सकता है या आयोनिक हो सकता है। जैसे मान लो मैंने जीसस सॉल्ट लिया, जीसस सॉल्ट जो सबसे पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जहां पे प्लैटिनम 3 Cl के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में होता है और उसके साथ होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये बस आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इसका कोई एप्लीकेशन है नहीं, आपको कोई पूछेगा नहीं इसको। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया ऑर्गेनोमेटेलिक के बारे में कि हम मेटल कार्बोनिल्स को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही क्यों कहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, डायरेक्टली बॉन्ड फॉर्मेशन करता है कार्बन मेटल के साथ, इसलिए ये सारे के सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। और अगर मैं बात करूं मेटल कार्बोनिल्स की, तो मेटल कार्बोनिल्स बेसिकली 2 टाइप के पड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला टाइप होता है मेटल कार्बोनिल्स का, वो है होमोलिप्टिक मेटल कार्बोनिल्स। अब होमो मतलब सेम, हिटरो मतलब डिफरेंट। ठीक है, तो देखो ये मेटल कार्बोनिल का सबसे पहला टाइप है होमोलिप्टिक मेटल कार्बोनिल, होमोलिप्टिक मेटल कार्बोनिल। और जो सेकंड टाइप आता है वो है हिटरोलिप्टिक मेटल कार्बोनिल, हिटरोलिप्टिक मेटल कार्बोनिल और होमोलिप्टिक मेटल कार्बोनिल। अब होमो का मतलब होता है सेम, और इसी का मतलब है जो लिगैंड है, जो लिगैंड है कार्बोनिल के, वो सारे के सारे ओनली कार्बोनिल लिगैंड है, ओनली CO लिगैंड है, ओनली कार्बोनिल लिगैंड है। ठीक है, हिटरो का मतलब होता है डिफरेंट, और डिफरेंट का मतलब CO तो प्रेजेंट ही है पर CO छोड़ के भी यहां पे लिगैंड प्रेजेंट है, मतलब एक CO या एक से ज्यादा CO प्रेजेंट हो सकते हैं, पर कम से कम एक मुझे CO को छोड़ के लिगैंड प्रेजेंट होना मैंडेटरी है। मान लो एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, अगर मैंने निकेल को लिया, NiCO टेकन 4 टाइम्स, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, CO लिखा, ये मैंने पढ़ाया कि इसको टेट्राहेड्रल क्यों कहते हैं, इसको टेट्राहेड्रल क्यों कहते हैं, इसका शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल है। ठीक है, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है और हाइब्रिडाइजेशन भी मैंने पढ़ाया है।
sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट की है, जहां पे हमने पूरा निकल के दिखाया था कि निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फिर उसके वैकेंट ऑर्बिटल्स कौन से आते हैं, वहां पे ये CO के लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ठीक है, वो बात अलग है। यहां पे मैंने लिया NiCO टेकन 3 टाइम्स PPH3, ये फिनाइल फॉस्फीन है, PPH3 है। देखो, जब भी निकेल 3 CO के साथ किसी एक PPH3 को लेता है तो अब ये टेट्राहेड्रल नहीं रहेगा। इसमें जो एक CO था, इसका जो एक CO है कहां का भी, वो मैंने रिप्लेस किया PPH3 के साथ। अब ये बनेगा कुछ इस तरह, CO 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 PPH3। ठीक है, PPH3 इसको लिखते हैं कुछ इस तरह से। देखो, फास्फोरस है, 3 फिनाइल रिंग है, 1 2 और 3। ठीक है, ये भी लिगैंड है। अब जो बनेगा स्ट्रक्चर, ये स्क्वायर प्लेनार बनेगा, स्क्वायर प्लेनार बनेगा, स्क्वायर प्लेनार बनेगा। इसका एक रीजन है कि जो PPH3 है वो बहुत ज्यादा हिंड्रेंस शो करता है, तो ये आउट ऑफ द प्लेन आता है। ये तीनों के तीनों CO इन द प्लेन और निकेल इन द प्लेन रहता है, ये P इन द प्लेन रहता है, और ये 3 फॉस्फीन ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन रहते हैं। ठीक है, हिंड्रेंस कम करने के लिए ये स्क्वायर प्लेनार होता है। अब जहां पे कोई अलग लिगैंड CO के साथ प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं हेटेरोलिप्टिक मेटल कार्बोनिल्स। जहां पे सिर्फ CO प्रेजेंट है, चारों के चारों, उसको हम कहते हैं होमोलिप्टिक मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, तो हेटेरो और होमो के मैं और भी एग्जांपल एट द एंड इस लेक्चर के लेके चलूंगा। इससे पहले देखो, एक चीज जो दोनों में कॉमन है, ये निकेल कार्बोनिल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में है, ये भी निकेल कार्बोनिल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में है। और हमें यहाँ पे यही पढ़ना है कि मेटल जब कार्बोनिल के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है तो उस कार्बोनिल का नेचर कैसा है, उस कार्बोनिल में कार्बन और ऑक्सीजन का खुद का नेचर कैसा है, और उसके बेसिस पर मेटल क्या कैरेक्टर, किस प्रॉपर्टी को शो करता है, जिसकी वजह से ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, जहां पे मैं बता रहा हूं कि मेटल के साथ जब कार्बोनिल बॉन्ड फॉर्म करता है तो सिग्मा डोनर भी होता है और पाई एक्सेप्टर भी होता है। तो मेटल का क्या रोल होता है और कार्बोनिल का क्या रोल होता है, इसके बारे में हम डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जब भी मेटल, तो यहां पे अब सबसे बड़ा सवाल था कि सर मेटल के साथ कार्बोनिल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहां पे आप ये क्यों कह रहे हो कि सिर्फ कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में आएगा। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज, एक रफ इंट्रोडक्शन में मैं बताने की कोशिश करता हूं। देखो, समझता है क्या, ये मैंने मेटल लिया, इसके साथ मैंने वैकेंट ऑर्बिटल लिया इसका। ठीक, इसका वैकेंट ऑर्बिटल लिया, 4 5 6 जितने भी है, मैंने बस 2 दिखाए, एक समझने के लिए दिखाया। ठीक है, अब मैंने कार्बन लिया और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड O लिया। इसका भी एक अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका भी अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब पॉसिबिलिटी आती है ऑक्सीजन के डोनेशन की और कार्बन के डोनेशन की, दोनों की भी। और देखो, ये जब भी कार्बन यहां पे डोनेट करता है तो ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो ये कुछ इस तरह से होगा, C ट्रिपल बॉन्ड O, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कंप्लीट डोनेशन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, कंप्लीट डोनेशन कार्बन ने किया, ऑक्सीजन ने यहां पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं की। ठीक है, इसकी एक वजह है, देखो, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन की। तो इसका मतलब है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ इट्स ओन इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ओन इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, वो कम इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या किसी को भी ज्यादा देगा नहीं, जल्दी नहीं देगा, एज कंपेयर टू कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। मैंने पढ़ाया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। ठीक है, देखो, यहां पे जो बॉन्ड बना, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है, और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में जो कंप्लीट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुए वो कार्बन के है, कार्बोनिल के है, पर कार्बन के। ठीक है, अब यहां पे तो जो सबसे पहला कंसेप्ट आया मेरा कि सिग्मा डोनर कार्बोनिल, ये मेरा सबसे पहला कंसेप्ट था। अब यहीं पे मैंने क्या किया, देखो, एक मेटल लिया, वही मेटल है, इसका ये केस नंबर फर्स्ट है, ये केस नंबर सेकंड है।
यहां पे मैंने ऑर्बिटल दिखाए, ये मैंने प्लस प्लस दिखाया, ये माइनस दिखाया। यहीं पे कार्बन लिया, यहां पे प्लस दिखाया, यहां पे माइनस दिखाया। ये माइनस रहेगा तो ये प्लस रहेगा, ठीक है, इसके अपोजिट होंगे इसके ऑर्बिटल्स। देखो ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा क्योंकि सिमिलर ऑर्बिटल्स है, और इन सिमिलर ऑर्बिटल्स में से ही यहां पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाते हैं। कहां से कहां तक? मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स बैक बॉन्डिंग से इस कार्बन के ऑर्बिटल्स को फिल करवाता है या डोनेट करता है, ठीक है। यहां पे डोनेशन करेंगे क्योंकि आपको उतना स्पेसिफिक है नहीं, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। अब इलेक्ट्रॉन्स को, अगर ये मेटल इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है इस कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स नहीं है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में उसने सिग्मा बॉन्ड बनाया था। अब इसने जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए कार्बोनिल ने, ये बॉन्ड फॉर्मेशन बनाएगा, और ये जो बॉन्ड बनाएगा ये बनाएगा पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई। और इस केस में जो कार्बोनिल है वो कार्बोनिल एक्सेप्टर है, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर है, क्योंकि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, पाई ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो मेरा कार्बोनिल था वो सिग्मा डोनर था, पाई एक्सेप्टर था, और कार्बन ने ही डोनेट क्यों किए? क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ये कम है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देगा, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी दे देगा, इसलिए कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में आ गया। ये तो एक रफ इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर होगा, एक इंफॉर्मेशन होगी इसके बारे में, ठीक है। पर इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमें बताती है हमारी मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है, MOED, जिसके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने किया क्या, वैसे ही मैं ऑर्बिटल लेके चलूंगा। सबसे पहले तो मैंने लिया ऑर्बिटल्स, ये मेटल के मैंने 2 ऑर्बिटल दिखाए, यहां पे दिखाए मैंने मेटल के 2 ऑर्बिटल दिखाए, और यहां पे दिखाए मैंने कुछ ऑर्बिटल्स जिनको मैंने कहा ये पाई है, ये पाई है, ये सिग्मा है, ये पाई स्टार है, ये पाई स्टार है, और ये सिग्मा स्टार है। ये कहां से आए वो बताने वाला हूं मैं, ठीक है। यहां पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, यहां पे 2, यहां पे 2। इसने सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे, हमने अभी देखा स्ट्रक्चर में सबसे पहला केस, ठीक है, केस नंबर फर्स्ट, जहां से सिग्मा से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे थे मेटल से। यह है मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल, और यहीं पे मैं कह रहा हूं कि मेटल का ये फील्ड ऑर्बिटल है। जो मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा पाई स्टार ऑर्बिटल में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सिग्मा से डोनेशन हो रहा है, सिग्मा डोनेशन कर रहा है, और पाई में एक्सेप्टेंस हो रहा है, पाई एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो कार्बोनिल है वो सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर मैंने कहा था, मतलब ये जो एमओडी है ये सिर्फ कार्बोनिल की मैंने निकाली। अब ये आई कहां से वो भी बताऊंगा, ठीक है। देखो ये है पाई सिग्मा, पाई स्टार सिग्मा स्टार। ये जो ऊपर वाले हैं इनको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ये नीचे वाले होते हैं ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कैसे आए ये बताऊंगा, ठीक है। आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले 4 सबसे पहले 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले MOED में। देखो ये एंटी बॉन्डिंग में एक ऑर्बिटल जाता है, एक बॉन्डिंग में जाता है, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आए, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर आए, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ठीक, ये तो पता है, ये पता होगा। इसके बाद अब बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है सर, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है सर आपने ऐसा क्यों किया, मतलब आपने ये 2 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल में क्यों डाले, और ये 4 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल में क्यों डाले। देखो अगर आप कार्बन के बारे में बात करोगे तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। ये 2p2 है, 2 इलेक्ट्रॉन 2p2 है, ये 2s2 है, ये 2s2 है ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लोगे आप तो 1s2 2s2 2p4, ये 2s2 है, ये 2p4 है। मतलब 2p4 में 4 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के ऑलरेडी खुद के होते हैं, 2p4 में 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के खुद के हैं,
2p2 में कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बात आती है इनके एनर्जी की, ठीक है। अब मैंने दिखाने के लिए तो ये दोनों बराबर निकाले, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये थोड़ा ऊपर होता है। कार्बन का जो ऑर्बिटल होता है ये थोड़ा ऊपर होता है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है इसकी खुद की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो मुझे सेम ऐसे निकालना है, जो मैंने ऑर्बिटल निकाले थे ये ऑर्बिटल मुझे खुद को निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स निकाले, जो पाई है और सिग्मा है, सिग्मा पाई पाई। यहां पे मैंने निकाला फिर से पाई पाई और सिग्मा, ठीक है। अब देखो यहां के 2 इलेक्ट्रॉन, यहां के 2 इलेक्ट्रॉन, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आपके सिग्मा तक फिलअप हो गए और सिग्मा में ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सिग्मा के ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे है, मतलब सिग्मा आपका हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स है और इसी को हम कहते हैं होमो। होमो मतलब हायर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या हायर ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, होमो। और यहां पे देखो ये जो आप वैकेंट ऑर्बिटल्स देख रहे हो इसका जो लूमो आता है ये लूमो है पाई स्टार और पाई स्टार, पाई स्टार और पाई स्टार इसका लूमो है, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लूमो का मतलब होता है लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑक्युपाइड मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, अनऑक्युपाइड मतलब ये वैकेंट है, ठीक। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये सिग्मा से मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये सिग्मा है जो मुझे MOED मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बता रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया वो मैंने लूमो में एक्सेप्ट किया, और लूमो में एक्सेप्ट किया, कहां से एक्सेप्ट किया मैंने इन लूमो में इलेक्ट्रॉन्स को? मेटल से एक्सेप्ट किया। मेटल के जो फील्ड ऑर्बिटल्स थे, मेटल के जो फील्ड ऑर्बिटल्स थे, उस मेटल के फील्ड ऑर्बिटल ने जो मेरा लूमो था, जो अनऑक्युपाइड था, जो वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल था, उस वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, और इसी को हम कहते हैं कि कार्बोनिल जो मेरा बॉन्ड फॉर्मेशन बनाता है वो सिग्मा डोनर बनाता है एंड पाई एक्सेप्टर बनाता है, ठीक है। यहां तक तो आपको किस्सा एकदम क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टलन क्लियर होना चाहिए। ये MOED से भी समझ में आता है, और ऐसे अगर आप निकालोगे उसी MOED को मॉडिफाइड फॉर्म में निकाला समझने के लिए बस, तो ये आप बोलोगे यहां से, ठीक है। तो इसका मेन रिजल्ट क्या है मेरा? जब भी कार्बोनिल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा वो हमेशा कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बहुत ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बहुत कम होती है, एंड उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन इजीली देगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। पॉसिबिलिटी ऑक्सीजन के पास भी अपनी एक इलेक्ट्रॉन की पेयर है और कार्बन के पास भी अपनी एक इलेक्ट्रॉन की पेयर है, डोनेट कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो कार्बोनिल एज अ सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर ही रहेगा, सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर ही रहेगा। मान लो मैंने यहां पे मेटल के बारे में बात की, ये जो मेटल है इस मेटल को सबसे पहले अप्रोच किया कार्बोनिल ने, ने यहां से सिग्मा बॉन्ड में से। जब भी कार्बोनिल ने उसको अप्रोच किया, मेटल सख्त था, बहुत ज्यादा सख्त लौंडा है, उसने पहले इग्नोर किया, वेट किया कि ये कितना खुद को अपने हिस्से में दे सकती है, ठीक है। यहां पे मेटल ने वेट किया कि यह अपने लिए क्या कुछ नहीं कर सकती, और जब भी कार्बोनिल ने उसके पास जो था, कार्बोनिल के पास जो 2 लोन पेयर थे उसमें से एक लोन पेयर जैसे ही मेटल को अपने वैकेंट ऑर्बिटल में दिया, वैसे ही मेटल को लगा कि बस ये बंदी मेरे लिए ही बनी है, ठीक है। ये जो मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में दे रही है, जो मेरे को स्टेबिलिटी में 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रही है, ये डिजर्व करती है कि मैं भी इसको कुछ अपने हिस्से का दे दूं। और यहां पे मेटल अपना जो फील्ड ऑर्बिटल था, जो हुक्म का इक्का था, वो बनाता है बॉन्ड फॉर्मेशन पाई स्टार के लिए। अब बात तो ये है कि जब जैसे ही इस बंदी ने अप्रोच करना स्टार्ट किया मेटल को, मेटल ने थोड़ा सा वेट किया, देखा कि ये कितना दे सकती है, और बात तो यही है कि सबसे ज्यादा फर्स्ट अप्रोच तो कार्बोनिल ने किया था मेटल को। तो जो बॉन्ड बनेगा वो कार्बोनिल का बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग बनेगा एज कंपेयर टू मेटल के बैक बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि मेटल ने तो बाद में सोचा उसके बारे में, ठीक है। पर मेटल वेट कर रहा था कि ये कितना खुद तुम्हारे लिए कर सकती है, और मेटल ने फिर अपना रंग दिखाना शुरू किया और पाई स्टार में अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया,
और बैक बॉन्डिंग फेनोमेना शो कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा फेनोमेना था। अब मैं लेके चलूंगा होमोलिप्टिक के कुछ एग्जांपल्स और उसके बाद हेटेरोलिप्टिक के कुछ एग्जांपल्स। देखो, जो मेरा मेटल कार्बोनिल का सबसे पहला टाइप था होमोलिप्टिक मेटल कार्बोनिल, उसको मैं लेके चलूंगा होमोलिप्टिक मतलब सेम कार्बोनिल ओनली या लिगैंड, सेम लिगैंड होने चाहिए कार्बोनिल के। होमोलिप्टिक मेटल कार्बोनिल, होमोलिप्टिक मेटल कार्बोनिल, जहां पे मैंने सबसे पहला एग्जांपल लिया था NaCO टेकन 4 टाइम्स, ये मैंने अभी बताया। sp3 हाइब्रिडाइज्ड था, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी, टेट्राहेड्रल शेप था। ठीक है, यहां पे मैंने लिया FeCO टेकन 5 टाइम्स। अब देखो, इसको अगर आपको निकालना है तो CO 5 बार है, TBP ज्योमेट्री आएगी, आपको सबको पता है। ठीक है, ये न्यूट्रल लिगैंड होता है। कार्बोनिल जो होता है ये न्यूट्रल लिगैंड है, न्यूट्रल लिगैंड है। सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर तो है ही, आपको पता चल रहा है। ठीक है, देखो FeCO5 कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसको हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, यही मैंने लिया, Fe ट्वाइस लिया। क्या सर, ये सिर्फ मोनो एटॉमिक या मोनो मेटेलिक ही हो सकता है क्या? सिंगल मेटल का हो सकता है क्या? नहीं, ये 2 मेटल का हो सकता है, 3 मेटल का हो सकता है, 4 मेटल का भी हो सकता है। मेटल कार्बोनिल एक्सपांडेबल फॉर्म है, आपके लिए ज्यादा स्ट्रक्चर्स नहीं है, जितने स्ट्रक्चर एनसीईआरटी ने दिए उतने में लेके चलूंगा। ठीक है, मैंने लिया और 1-2 एक्सटेंड है। Fe2 लिया, CO 9 टाइम्स लिया, मतलब आयरन अब 2 बार है। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट जो कार्बोनिल शो करता है, उस कंसेप्ट के बारे में मैं बात करूंगा। मैंने Fe लिया, एक Fe दूसरे Fe के साथ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है, मतलब मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन प्रेजेंट है, मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन प्रेजेंट है। यहीं पे अगर मैं बात करूं कार्बोनिल की, तो यहां पे 3 कार्बोनिल ऐसे होते हैं जो ब्रिज फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एज अ ब्रिजिंग लिगैंड, प्रेजेंट होते हैं, एज अ ब्रिजिंग लिगैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब ब्रिजिंग लिगैंड के बारे में बात करूंगा। और बचे हुए जो मेरे 3 कार्बोनिल है, वो टर्मिनल कार्बोनिल है, 2 आयरन के टर्मिनल पोजीशन पे अटैच है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहाँ पे 3 जो कार्बोनिल है ये ब्रिज है, और बचे हुए मेरे 6 कार्बोनिल है, ये टर्मिनल है। ठीक है, टर्मिनल पोजीशन है, एंड पोजीशन पे प्रेजेंट है। अब देखो, जब भी कोई मेटल के बीच में कार्बोनिल प्रेजेंट होता है तो इसको हम इस तरह से कहते हैं 1 2 3, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जब भी कोई ब्रिज कंडीशंस में ऐसे प्रेजेंट होगा तो इसको हम कहेंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म हुआ है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो कार्बोनिल और एक अपना फेनोमेना शो करता है कि वो एज अ ब्रिजिंग लिगैंड भी प्रेजेंट रह सकता है। ठीक है, अब देखो, ये हो गया Fe2CO9 के बारे में। आप बोलोगे सर क्या ये Fe3 भी होता है? हाँ, देखो, इसको लेके मैं यहां पे स्टॉप करूंगा आयरन को, बाकी एग्जांपल के लिए चला जाऊंगा। मैंने लिया Fe3CO12। अब देखो, यहां पे जो मेरे आयरन है, ये 3 आयरन मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन में प्रेजेंट होते हैं। यहां पे 2 CO आयरन के साथ ब्रिजिंग बॉन्ड फॉर्मेशन में होते हैं, 3 CO टर्मिनल पे यहां पे है, 3 CO टर्मिनल पे यहां पे है, और जो बचते 4 CO है, देखो 4 है क्या, जो बचे हुए 4 CO है ये इस आयरन पे चले जाते हैं। मतलब एक आयरन ऐसा है जो 4 कार्बोनिल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में आ रहा है, जो किसी भी तरह की ब्रिजिंग शो नहीं कर रहा है। यहां पे अगर बात करूंगा मैं ब्रिजिंग लिगैंड की या ब्रिजिंग CO की, तो 2 है। टर्मिनल CO यहां पे 3 और 3 6 और 4 10 है। मतलब मेरा जो CO12 है उसमें सिर्फ 2 लिगैंड ऐसे है, Fe3CO12 में जो 2 लिगैंड ब्रिजिंग कंडीशंस में प्रेजेंट है। ठीक है, Fe3CO12 का हो गया। अब यहीं पे मैं बात करूंगा CrCO6 की। CrCO6 को देखो, ये सिर्फ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। CrCO6, मान लो मैंने CO लिया, Cr लिया, क्रोमियम है, हेक्सा कार्बोनिल, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ऑक्टाहेड्रल है,
ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल आएगी। आप निकाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा, मैंने ये पढ़ा है लास्ट क्लास में, ठीक है, 11th लेक्चर में शायद। तो ये हो गया मेरा CrCO6। अब मैं यहीं पे बात करूं डायटोमिक डाइमेटालिक की Mn2CO10। अब तक हम देख रहे थे कि CO टर्मिनल पे भी प्रेजेंट थे और ब्रिजिंग पे भी प्रेजेंट थे। पर अगर मैं बात करूं Mn2CO10 की, तो यहां पे देखो Mn2CO10 में Mn में सिर्फ टर्मिनल पर CO प्रेजेंट होते हैं और इसके वजह से एक Mn 5 CO को अपने साथ रखता है। देखो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 Mn2CO10 है। इस केस में ब्रिजिंग 0 प्रेजेंट है और टर्मिनल 10 के 10 है Mn2CO10 में। अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखोगे या ज्योमेट्री देखोगे तो आप निकाल सकते हो। मैंने Mn2 की बताई थी कैसे निकालनी है। यहाँ पे देखो आप, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 1 2 3 4 5 6 हुआ, मतलब ऑक्टाहेड्रल की तरह ही है, ठीक है। तो Mn2CO10 है मेरा। उसके बाद मेरा जो लास्ट बटन लास्ट है मॉलिब्डेनम का MO, उससे पहले एक इरिडियम का लेके चलता हूं। अभी तक हमने 3 मेटल तक देखा है, Fe3CO12 के मैं लेके चला था। एक इरिडियम 4 को भी लेके चलूंगा। एक मैंने एग्जांपल लिया इरिडियम टेकन 4 टाइम्स CO12। यहां पे भी इरिडियम में, यहां पे भी इरिडियम में, यहां पे भी इरिडियम में 4 इरिडियम मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन में होते हैं। 4 इरिडियम मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन में होते हैं और जो बचे हुए कार्बोनिल है ये सारे के सारे टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का टर्मिनल कार्बोनिल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। IR4CO12 में ब्रिजिंग लिगैंड एज अ कार्बोनिल 0 है, टर्मिनल सारे के सारे 12 आउट ऑफ 12 है। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 ही हो गया है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ऑक्टाहेड्रल की तरह ज्योमेट्री शो करेगा। IR टेकन 4 टाइम्स, CO टेकन ट्वाइस। हाँ, जो मेरा इरिडियम टेकन 4 टाइम्स था, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कि CO कोबाल्ट का एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है CO2CO8, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको शायद क्वेश्चन मिल सकता है, मोस्ट IMP है, यहां से आपको शायद क्वेश्चन मिल सकता है। आपने लिया Mn2CO, सॉरी कोबाल्ट का लेना है मुझे, मैग्नीज का तो मैंने ऑलरेडी ले रखा है। कोबाल्ट टेकन ट्वाइस, CO8 टाइम्स, 2 बार कोबाल्ट है और उसके साथ 8 टाइम्स ऑफ कार्बोनिल है। तो इसके 2 टाइप के स्ट्रक्चर है, ये एनसीईआरटी में भी दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने 2 कोबाल्ट निकाले, इसके 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर बनते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर मैंने बनाया जहां पे चारों के चारों कार्बोनिल्स एज अ टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है। चारों के चारों कार्बोनिल्स टर्मिनल पोजीशन पर प्रेजेंट है। इसका देखो ये जो कार्बोनिल है, दोनों के पास भी 4 कार्बोनिल है और एक मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन में आए हैं। तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर तभी बनता है जब ये लिक्विड स्टेट में हो, ठीक है, मोस्ट IMP है। ऐसा स्ट्रक्चर ये तभी बनाते हैं जब ये लिक्विड स्टेट में हो, और जब ये सॉलिड स्टेट में आते हैं, तो ये ब्रिज फॉर्मेशन में होते हैं। और ब्रिज फॉर्मेशन में ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। देखो कोबाल्ट सिंगल बॉन्ड कोबाल्ट, दो कार्बोनिल ब्रिजिंग कंडीशन में आते हैं और ये होता कब है, सिर्फ सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड नेचर में होता है, ठीक है। तो ये हो गया CO टेकन 2 टाइम्स, कोबाल्ट 8 टाइम्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट था। और इसके बाद मैं हेटेरोलिप्टिक के 2 एग्जांपल लेके चलूंगा, 2-3 जो मैंने प्रीवियसली एक तो करा है, और 2 एग्जांपल लेके चलूंगा और यहाँ पे इस आज के लेक्चर्स को खत्म करूंगा, ठीक है। तो देखो जो मेरा सेकंड टाइप है वो है मेटल कार्बोनिल का, वो है
हीटेरो मतलब डिफरेंट, हेट्रोलिप्टिक मेटल कार्बोनिल्स, ठीक है, जहां पे कार्बोनिल तो होगा पर उसके साथ कोई अलग एक लिगेंड, कम से कम एक लिगेंड तो होना मैंडेटरी है, ठीक है। इसका सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया था निकेल CO टेकन 3 टाइम्स, एक कार्बोनिल को मैंने रिप्लेस किया था PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, ठीक है, इसको कहते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, जिसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, 3 बेंजीन रिंग होती है, इसके पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी एज ए लिगेंड इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो ये मैंने स्ट्रक्चर निकाल के दिया था। जो सेकंड एग्जांपल में इसका लेके चलूंगा हेट्रोलिप्टिक का, वो है मॉलिब्डेनम टेकन CO3 टाइम्स PF3। अब ये PF3 भी कुछ इस तरह से, इसके पास भी एक फास्फोरस के पास अपनी खुद की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन फैमिली का है, नाना पार्टिकल, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली का है। तो देखो यहाँ पे एक फ्लोरीन है, यहाँ पे एक फ्लोरीन है और यहाँ पे भी एक फ्लोरीन। अब जब आप मॉलिब्डेनम का देखोगे, देखो ये कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल है और ये PF3 है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री शो करता है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। यह है मेरा हेट्रोलिप्टिक का सेकंड एग्जांपल। यही अगर मैं थर्ड एग्जांपल की बात करूं ऑक्टाहेड्रल में, CO टेकन 3 टाइम्स NH3 टेकन 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये देखो कुछ इस तरह से बनेगा CO, इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर मैंने देखा है आइसोमर्स में, आपने को पढ़ाया मैंने, ठीक है, कोई भी एक लेके चलूंगा मैं, CO NH3 NH3 NH3, यहां पे 3 CO है और 3 अमोनिया है, NH3 के मॉलिक्यूल है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, और इसको हम कहते हैं कि ये भी हेट्रोलिप्टिक है, सिर्फ कार्बोनिल नहीं है, उसके साथ अमोनिया की भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एज ए लिगैंड अमोनिया NH3 भी है, और यहाँ पे एज अ लिगैंड PPH3 है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन कार्बोनिल के साथ, यहाँ पे लिगैंड ट्राइफ्लोरोफॉस्फीन है जो PF3 है कार्बोनिल की जगह पे, ठीक है। तो जहां पे भी सिर्फ कार्बोनिल प्रेजेंट नहीं होता, कार्बोनिल होगा कंपाउंड में पर सिर्फ कार्बोनिल नहीं होगा, कोई भी एक्स अमाउंट ऑफ लिगैंड प्रेजेंट होगा, तो उसको हम कहते हैं हेट्रोलिप्टिक मेटल कार्बोनिल्स, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा बना था क्योंकि मटेरियल छोटा था, मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी और अदर मतलब जो यूजेस ऑफ है तो उनको मैं मिक्स नहीं कर सकता, तो ये मैंने अलग वीडियो बनाया है मेटल कार्बोनिल्स का, यहां तक ही सीमित रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।